Hello, good morning, my dear students. Welcome to my class. First of all, some definition to hear. यहाँ पे कुछ definition है. Definition क्या है? देखो मेरे दोस्तों. This is your circle. ये आपका सर्कल है. दिस इज योर रेडियस, ये आपकी रेडियस, और ये सेकंड रेडियस दिस. तो वन रेडियस एंड सेकंड रेडियस हमेशा मीट कहाँ पे करेंगे? सेंटर पे करेंगे. तो ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर. क्या कहते हैं? सेक्टर. तो देखो मेरे दोस्तों, ये एक सेक्टर है और ये भी एक सेक्टर है. ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर. तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर. सिंपल सेक्टर की बात आए तो हमेशा हमने माइनर सेक्टर फाइंड करना है. और ये हमारे पास क्या है? मेजर सेक्टर. दिस. तो अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर. देखो ये एक पूरे सर्कल का क्या है? पार्ट है. सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. और उस पाई आर स्क्वायर में से ये वाला जो एंगल होगा थीटा, सपोज इसका ये पार्ट है. और एक कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360. तो हमारे पास क्या आ जाता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. दिस. सिंपल. एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर मीन्स माइनर सेक्टर. ओके. नाउ मेजर सेक्टर. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू मेजर सेक्टर. अब देखो ये क्या हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल. तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सिर्फ एंगल या और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is equal to area of circle minus area of minor sector. या ये निकाल, पर ज़्यादा बेटर है आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करें. दिस. ओके माय डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारा सेक्टर वाला पोर्शन. ठीक है. जब भी एरिया की बात आएगी तो हमने एरिया ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग डिस्कस करनी है. सिंपल फंडा. नाउ योर सेकंड फंडा. लेंथ ऑफ एन आर्क. लेंथ ऑफ एन आर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आर्क? आर्क है क्या? चाप है क्या? देखो एक कॉन्टिन्यूस जो पाथ है, कॉन्टिन्यूस पाथ जो है बाउंड्री ऑफ सर्कल का, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं. अब ये आर्क है, ये लेंथ पे डिपेंड है. ठीक है जी. तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360. ये भी एंगल तो यही बनाएगी, बट वहाँ पे एरिया की बात थी, यहाँ पे लेंथ. और जब भी लेंथ की बात आए मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस इनटू 2 पाई आर. ओके. मीन्स थीटा अपॉन 180
इंटू पाई आर, 2 से कट, या और थीटा अपॉन 360 पाई डी, कुछ मर्जी करो। तो ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ एन आर्क आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कोई क्लॉक है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आपकी कोई क्या है, क्लॉक है जी। अब एक क्लॉक है, क्लॉक जब देखो, सपोज हम मिनट हैंड की बात करें, हमारे पास एक सेकंड हैंड होती है, सेकंड वाली सुई, मिनट हैंड होती है, मिनट वाली सुई, और हावर हैंड होती है, घंटे वाली सुई। तो सपोज हम मिनट हैंड के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो एंगल formed by minute hand in, देखो मेरे दोस्तों, ये सपोज करो ये मिनट वाली सुई यहाँ पर है, ओके। तो ये मिनट वाली सुई यहाँ पर है। अब ये रोटेट करेगी, तो ये जो रोटेट करेगी, तो 60 मिनट के बाद ये सुई कहाँ आएगी, वन आवर के बाद ये सुई यहीं पे आएगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60 हो गए। 60 मिनट के बाद ये सुई कहाँ आएगी, अपने ही पॉइंट पे आएगी। मिनट हैंड इन 60 मिनट मीन्स 1 आवर, that is equal to 360 degree. Now angle formed by minute hand in 1 minute, what is this, 1 minute is equal to 360 upon 60, that is equal to 6 degree. तो 1 मिनट में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 6 डिग्री। मिनट हैंड जो है 1 हावर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, पर हावर हैंड क्या करेगी, 12 हावर के बाद 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। घंटे वाली सुई, हावर हैंड 12 हावर के बाद, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। अब कोई मर्जी एंगल आए तो हमने तब, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेक्टर बाउंड होगा, और सेक्टर के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एंगल निकालना है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। देखो मेरे दोस्तों क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब 5 मिनट मीन्स ये जो मिनट हैंड वाली जो सुई है ये कवर करेगी ये वाली डिस्टेंस
तो ये एरिया, ओके, ये एरिया 1 to 2, 1 पे क्लॉक की सुई थी पहले और फिर कहाँ पहुंची, 2 पे पहुंची। तो ये जो एरिया है ये है एरिया फॉर्म्ड बाय, एरिया कवर्ड बाय इन 5 मिनट। पर ये क्या बन रहा है, सेक्टर। ओके, तो हमने निकालना है क्या, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो मैंने ऊपर अभी लिखा हुआ है पहले ही, एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल formed by minute hand in 5 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 5 डेट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपने पहले लिखना है फर्स्ट और सेकंड, ये पॉइंट। ये तो मैंने क्वेश्चन बीच में ले लिया, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करना था, पर मैंने भी कहा यहाँ पे ये डायग्राम है तो इसी को मैं सवाल कर दूँ, ठीक है। तो एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट 30 डिग्री। तो जी दिस नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज 30 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 12, 2 6 12, 2 3 2 7 that is equal to 22 into 7, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर सिंपल आंसर। तो अब एंगल 5 मिनट है तो 5 से मल्टीप्लाई, एंगल 15 मिनट है तो 15 से मल्टीप्लाई, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्लॉक वाला सवाल हमारा हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम फर्स्ट और सेकंड सम करते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, this is 60 degree and radius is 6 centimeter. This suppose A, B, O. So then area of sector is equal to theta upon 360 pi r square. So that is equal to theta is 60 upon 360 pi 22/7, r is 6 into 6, 0 0 cancel, 6 into 6 36, both are cancel, 22 into 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, दिस इज योर आंसर। देखा मेरे दोस्तों कितने छोटे छोटे सम, बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं इन क्वेश्चनों में, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। Find the area of a quadrant. Now what is quadrant? देखो ये सर्कल, this ये स्टिक है, 4 इक्वल पार्ट है, तो each part is called quadrant. It will means सेक्टर, वो वाला सेक्टर जहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो याद रखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर अब सिंपल ही रहेगा। नाउ यहाँ पे अभी हमें सर्कल की रेडियस नहीं गिवन है, तो क्या गिवन है, सरकमफेरेंस। तो जी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। तो
2/22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो r इज इक्वल टू 22 इंटू 7/2 इंटू 22। कट r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो जी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज 90, वाई क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट होगा तो थीटा क्या बोले 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 7/2। तो 0 0 कैंसिल, 9 4 2 11 7 7। तो जी 11 इंटू 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3.5 नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि आगे आर पाई में 22/7 आ रहा है, तो हमने नहीं किया, आगे कटिंग हो गई, हमारी कैलकुलेशन थोड़ा क्या हो गई है, इजी हो गई है। ठीक है मेरे दोस्तों, नाउ नेक्स्ट। अब देखो मेरे दोस्तों, ये क्या हमारा सर्कल है। अब ये सर्कल है और इस सर्कल में कोई क्या है, कोड। कोड मतलब जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब इससे आगे क्या कहानी चलती है, जब सर्कल और सर्कल में कोई कोड है और सर्कल के दो पार्ट है। तो अब सर्कल के दो पार्ट हैं, तो जैसे हमने वहाँ पे बात की थी ऐसे यहाँ पे ये माइनर सेगमेंट और ये क्या है, मेजर सेगमेंट। ठीक है मेरे दोस्तों, जो स्मॉल पार्ट है माइनर सेगमेंट, जो लार्जर पार्ट है ग्रेटर पार्ट है, तो बिगर पार्ट है मेजर सेगमेंट। ओके, हो गई बात। अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो ये है, हम सेक्टर का फॉर्मूला जानते हैं। तो ये क्या है, सपोज ये x ले लो, ओ ए एक्स भी क्या है हमारे पास एक सेक्टर है। तो जब हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। हो गई मेरी दोस्तों बात। अब थोड़ा यहाँ पे क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हम कैसे निकालें। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, ये हमने निकाला एंगल। ठीक है, अब मैं इसकी थ्योरी को कर रहा हूँ। OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन की। अब OM परपेंडिकुलर AB, इट विल मीन्स AM इज इक्वल टू MB। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, जो परपेंडिकुलर होती है वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। नाउ अब ये पूरा एंगल क्या था, थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, θ/2। हो गई बात। तो हमें सपोज ये फाइंड करना है,
तो अब अगर हम यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 निकालें, साइन थीटा बाई 2 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज आर, दिस इज आर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज, प्लीज सॉरी, परपेंडिकुलर इज AM अपॉन हाइपोटेन्यूज इज OA। तो जी दिस, तो AM इज इक्वल टू OA साइन थीटा बाई 2। OA क्या है हमारे पास, रेडियस, R साइन थीटा बाई 2। तो AM क्या आ गया हमारे पास, R साइन थीटा बाई 2। अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा बाई 2, दिस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारे पास OM और हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम AO। तो जी OM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, AO कॉस थीटा बाई 2। तो जी OM इज इक्वल टू R कॉस थीटा बाई 2। हो गई बात, ये हमने थोड़ा सिंपल में, तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल के, फिर कॉस थीटा 2 बाई 2 की वैल्यू निकाल के AM और OM की वैल्यू निकाल दी है। अब क्यों निकाली, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB फाइंड करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है AB इंटू हाइट क्या है OM, तो 1/2 AB क्या होगी, AM की डबल होगी, 2 इंटू AM इंटू OM, क्योंकि परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, तो AB क्या होगी, AM की डबल, 2 से 2 कट, AM इंटू OM, और AM क्या है हमारे पास, R साइन थीटा बाई 2, OM क्या है हमारे पास, R कॉस थीटा बाई 2। तो हमारे पास अब सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, दिस R इंटू R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी फॉर्मूला बन गया। तो अब आप इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दिस, और नहीं तो अगर आपको अलग अलग करना है तो आप पहले AM की वैल्यू निकालोगे, फिर OM की वैल्यू निकालोगे, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट वगैरह, जैसे मर्जी करो। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आप इसको कवर करें और आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा देख लेते हैं। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, क्या है ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सबटेंड या राइट एंगल एक कोड है, और ये सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, और सेंटर पे क्या बनाती है 90 डिग्री। तो जी OAB, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सिंपल हो गई बात। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. सिंपल. नाउ थीटा इज 90 डिग्री अपॉन 360. पाई is 3.14. R is 10 into 10. Okay. Minus R square 10 into 10 साइन थीटा बाई 2. देखो पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री. ओके. नाउ दिस 4, तो 3.14 अपॉन 4 इंटू 100 माइनस 100 साइन 45 1 अपॉन रूट 2 कॉस 45 1 अपॉन रूट 2. तो जी दिस 314 अपॉन 4 माइनस 100 इंटू 1 अपॉन 2, ये क्या आ गया 50. तो 314 नाउ 4750 माइनस 50 डेट इज इक्वल टू 28.50. अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है मेजर सेक्टर. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो 360 माइनस 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ये आप आगे खुद सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे देखा आपने मेरे दोस्तों, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है. ये हमने पढ़ा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट होगा तो हम पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट. तो ये चीज़ है, ध्यान रखें. बहुत अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है.